हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हजरत अमीर खुसरो, बल्कि महबूब थे। कभी कभी खलीफे और महबूब में भी फर्क होता है, बल्कि महबूब थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। तो बादशाह के वजीर थे। तो बादशाह ने कहा एक दफा कि मेरे लिए दुआ तो कराओ, दिल्ली के हालात जरा खराब है। तो कहने लगे मैंने कभी नहीं कहा दुआ के लिए, मैं नहीं सिफारिश करता, आप खुद किसी को भेज दें। ने मजबूर किया तो किसी और आदमी ने कहा हुजूर उन्होंने कई दफा ख्वाजा अमीर खुसरो से दुआ के लिए कहा है बादशाह ने, तो ये आपको कहते नहीं, तो आप दुआ कर दें। तो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब कहने लगे बादशाह से कहो मैं नहीं तेरे लिए दुआ करता, दुआ करानी है तो हजरत अबू अली कलंदर के पास पानीपत जाए, वो दुआ करेंगे तो हालात सही हो जाएंगे दिल्ली के। हजरत अमीर खुसरो ने जाके बता दिया कि वो कहते हैं वहां से दुआ कराओ, उधर से। कहने लगे फिर तू नहीं जाना है? तो हजरत अमीर खुसरो कहने लगे जी मुझे किसी और का रास्ता आता ही नहीं, मैंने नहीं जाना। तो कहने लगे अगर मैं हुक्म करा दूं? तो कहा हुक्म का मैं पाबंद हूं। हुक्म हो गया हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से कि जाओ पानीपत। हजरत अमीर खुसरो गए हजरत अबू अली कलंदर के पास, उनसे जाके दुआ कराई। पानीपत बड़ी दूर है दिल्ली से। दुआ कराई तो कहा बादशाह से कहना हालात सही हो जाएंगे, और जब सही हो जाए ना तो फिर मेरे पास आए, सही हो जाए। दुआ की तो अगले दिन ही मामला बेहतर होने लगे। एक हफ्ते में सब चीजें बादशाह के कंट्रोल में आ गई। घोड़े पे बैठा, मिठाई ली, फल लिए, पानीपत गया। हजरत से जाके कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ, क्या बताना था आपने? आप फरमाने लगे तूने दुआ के लिए ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब से कहा था, तो उन्होंने क्या कहा? जनाब उन्होंने कहा आपसे दुआ कराएं। फरमाने लगे मैं दुआ करूं जो हर जुमेरात खुद ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब से दुआ कराने जाता हूं, हर जुमेरात जाता हूं दिल्ली और उनसे दुआ करा के आता हूं। तुझे पता यहाँ क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि तेरे हालात खराब क्यों होते हैं। कहा हुजूर क्यों होते हैं? फरमाने लगे तेरे हालात इसलिए खराब होते हैं कि तो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की कदर नहीं करता, उनकी कदर शुरू कर दे, मेरा वादा है तेरे हालात सही हो जाएंगे। उन्हें कदर छोड़ दी है रब करीम के बंदे की। तेरी बगल में रहते हैं ना, साथ होते हैं, तो तू कहता वो तो मेरी रेंज में है, मसला ही कोई नहीं, तेरे पास होते हैं। और फरमाया उन्होंने वो दुआ करते तो अल्लाह तेरे पे बड़ा फजल करता। उन्होंने मेरे पास तुझे भेजा ही इसलिए था कि तुझे जरा कदर पता चले कि अल्लाह वालों की कोई कदर भी होती है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, जो मैं कर रहा हूँ आपने इस तरह करना है कि मानते जाना है, तबसरा नहीं करना। और यही बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ मानते जाना ये मुश्किल काम है। एक जगह ऐसी आई कि जहाँ गांव था, हजरत मूसा और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम पहुंचे तो बस्ती के लोगों ने न पानी पूछा, न खाना दिया, न बैठने को चारपाई दी, लेकिन हजरत खिज़र सुबह से शुरू हुए और शाम तक एक दीवार बनाते रहे। दीवार गिर रही थी, उसको सीधा किया, बनाया, और जब दीवार को बना लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इतने खुश्क लोग थे कि उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, तो आप सारा दिन काम करते रहे, क्या वजह थी? तो आपने फरमाया तुम्हें कहा था ना तुम सब्र नहीं कर सकते, तुम नहीं सब्र कर सकते। तो फरमाया फिर बता दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर जनाब खिज़र ने यह जवाब दिया कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है, अगर दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता तो लोग वो खजाना उठा के ले जाते, इसलिए बनाई है। तो कहा कि बच्चे अभी तो उन्होंने कोई नेक अमल नहीं किया, तो ये जो अल्लाह का फजल हो रहा है किस वजह से हो रहा है? तो कुरान के 2 जुमले हैं, कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, ये उन पर फजल इसलिए हो रहा है कि उनका बाप नेक आदमी था। वकाना अबूहुमा सालिहान, उनका बाप एक, वकाना अबूहुमा सालिहान, बाप उनका नेक था। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो डायरेक्ट बाप नहीं था, दादा भी नहीं था, परदादा भी नहीं था, वो 7वीं नस्ल में जाके नेक था। तो निस्बत की एक बहार तो हुई ना, एक बहार तो हुई, उसका एक असर तो हुआ ना कि 7वीं नस्ल तक किसी नेक आदमी की औलाद पे अल्लाह रहम फरमाता है।
अब एक आदमी है वो कहता है मैं नमाज भी नहीं पढ़नी, रोजा भी नहीं रखना, दाढ़ी भी नहीं रखनी, लेकिन मैं हूं पीर साहब का बेटा। तो कुरान कहता है वकान अबू हु मसाले, लिहाजा आओ सारे मेरे हाथ चूमो। एक बात, सिर्फ एक बात उसको ज़हन में रखें, वो अपने शेख का, अपने बाप के मिशन का मुखालिफ ना हो, मुखालिफ ना हो, शरीयत की हद तोड़ने वाला ना हो। बाकी अगर उसके अमाल में कोई कमी भी होगी तो हमें उसकी इज्जत करने का हुक्म है, हमें उसकी इज्जत करने का। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जनाब नूह के मिशन का मुखालिफ था, वो इनकार करता था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो कुरान मजीद ने कहा कि नूह ये तेरा बेटा ही नहीं। तो ऐसे आदमी की इज्जत करना हमारे लिए बेहतर, ये अफरातो तफरीद है। कुछ लोग कहते हैं जी पीर साहब का बेटा होगा तो घर होगा। अगर उसके अंदर ज्यादा खूबी पाई जाती है तो हम अपने शेख की वजह से, अपने उस्ताद की वजह से, क्योंकि निस्बतों से निस्बतें होती है ना, निस्बतों से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी सास और तेरा ससुर तेरे माँ बाप हैं। किसकी वजह से जी? बीवी की वजह से। किसकी वजह से? चाहे उनके साथ एक रात इंसान एक मकान में एक रात भी ना गुजरी हो, चाहे एक दिन भी खाने पे इकट्ठे ना हुए हो कोई, तो किस वजह से माँ बाप हो गए? यानी निस्बत की वजह से। निस्बत इसका एक असर है, इसकी एक हैसियत है दीन में, क्योंकि असला नाल ये नेकी करिए तो नस्लां ताक वो नहीं बोलते। तो बंदा खादम होता है नस्लों का, नस्लों का भी खादम होता है। और ये काम करके दिखाया हमें सहाबा ने, करके दिखाया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे तशरीफ फरमा थे। अब तो बड़ा बुरा हाल है, लोग सहाबा को बुरा कहते हैं अहले बैत का नाम लेके। मैं कहता हूँ हमें तो अहले बैत से प्यार करना ही सहाबा ने सिखाया है, उन्होंने बताया अदब क्या है। और साहिब तबकात, हालांकि उनका अंदाज बड़ा मुहक्किकाना है, बड़ी जान फटक के बाद वो चीज़ों को लाते हैं। वो फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन काली स्याह दाढ़ी थी, कोई बाल सफ़ेद नहीं था। जनाब अबू हुरैरा बूढ़े आदमी थे, ज़ईफ़, शागिर्दों का हल्का था। जैसे आप बैठे हुए हैं सामने, तो मैं वाज कर रहा हूँ तो सामने से इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, आप एक जगह बैठ के हदीसें बयान कर रहे थे। इमाम हुसैन आए तो ताज़ी ताज़ी बारिश हुई थी मदीने में, ताज़ी ताज़ी। छोटे छोटे हौज पानी के बने हुए थे, छोटे छोटे, जो गहरी जगह होती है ना, वो पानी भर जाता है। तो हजरत इमाम हुसैन जैसे ही ज़मीन पे पैर रखा तो पानी के हौज में आपका पैर चला गया, कीचड़ लग गई। शागिर्दों और मुरीदों में से उठ के किसी की दस्तबोसी करना खासा मुश्किल होता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे, जो इधर लोग बैठे थे वो नहीं देख रहे थे। हजरत अबू हुरैरा देख रहे थे, वो उठे, दौड़े गए और फिर जाके अपने सर से पगड़ी खोली और फिर इमाम हुसैन का पैर जैसे ही साफ किया तो इमाम हुसैन ने पीछे किया, कहा हुजूर आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, तो आप मेरे लिए इज्जत के काबिल है, मेरे नाना जान के आप गुलाम हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तो सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने पैर छोड़ा नहीं, जोर से पकड़ लिया, रोने लगे, कहने लगे हुसैन तुझे नहीं देख रहा, मैं तो मोहम्मद अरबी की निस्बत को देख रहा हूँ। तो मेरे अजीज याद रखें इस बात को कि निस्बत एक हुसन है, निस्बत एक तवानाई है, निस्बत एक वकार है, निस्बत की कदर करें। अगर अहलुल्लाह की कोई औलाद है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सीधे सीधे 2 + 2 के कायल थे, कोई चक्कर ही नहीं, बस जो मानता है ठीक है, नहीं मानता तो डंडा मंगाओ, सीधी सीधी जिंदगी थी। लेकिन निस्बत पर, प्यार पर, खुलूस पर, वफा पर हजरत उमर का भी कोई समझौता नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब से सनद लेने के लिए लोग हजारों मील का सफर करते थे, हजारों मील का। अब तो प्राइमरी टीचर बेचारा जा रहा हो ना साइकिल पे, तो उसका शागिर्द लैंड क्रूजर पे गुजरता है तो कई दफा उस्ताद पे धुआं छोड़ जाती है उसकी गाड़ी, उसे पता ही नहीं कि कितनी कदर वाले मामलात हैं ये। हजरत सैयदना इमाम आज़म, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज भी उनकी तकलीद करते हैं। इमाम साहब का कौल दुनिया में हुज्जत के तौर पे माना जाता है। आपके शागिर्द कहते एक बाग में बैठकर हम कुछ लिख रहे थे, बहुत सारी किताबें बिखरी हुई हैं चारों जानिब। जब आदमी तहरीर करता है ना, जो मुसन्निफ किताबें लिखने वाले हैं, वो दंगल का समा होता है, इधर चीज बिखरी है, कोई इधर चीज बिखरी है, बड़े उनके मामलात सख्त हो जाते हैं।
तो कहते हैं कि बड़ा बिखरा हुआ सामान था, हम एक बाग में बैठे थे, खुली फिजा में काम हो रहा था। तो बादों का शागिर्द भी बिठाए जाते हैं, हवाले ढूंढो, तो बुखारी देख, तो मुस्लिम देख, बिठाए जाते हैं साथ। शागिर्द भी बैठे हुए थे। तो कहते हैं बच्चे बाहर गेंद से खेल रहे, एक गेंद आ गई बाग में, एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए। बच्चा गेंद लेके चला गया। अब बच्चे खेलते हैं तो कितनी ज्यादा दफा गेंद आएगी, फिर दोबारा वो गेंद आ गई, वही बच्चा फिर आया, शायद उसकी ड्यूटी ये थी। वो जब दोबारा आया तो इमाम आजम फिर खड़े हो गए। वो तीसरी दफा आया तो इमाम साहब फिर खड़े हो गए। अब शागिर्द बेचारे उकता गए कि हम इतनी मुश्किल से नोट सीधे करते हैं, बाबा उठता है तो किताबें फिर बिखर जाती। 3-4 दफा हुआ तो एक शागिर्द कहने लगे हुजूर बस भी करेंगे तो 100 दफा आएगा, तो आप बूढ़े आदमी हैं, घुटनों में दर्द भी, आप 100 दफा खड़े होंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे ये 1000 दफा भी आया तो मैं 1000 दफा खड़ा हो जाऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि ये मेरे उस्ताद का पोता है, ये मेरे उस्ताद का, ये उनका पोता है, तो मैंने वहां से खैर ली है, मैं उनकी नस्लों की भी ताबेदारी करूंगा। वो जितनी दफा आएंगे मैं उठ के, ये बेमुरव्वत सा जमाना है, बेकैफ सा, इसमें खुश्की ही खुश्की पाई जाती है। वो लोग जो बैठे हैं दरवाजों पर, लेकिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी फातिमा की बड़ी फजीलत है, ये तहज्जुद गुजार है। हजरत बीबी साहिबा के लिए ये लफ्ज़ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं बयान फरमाया कि मेरी बेटी कायमुल लाइल है, साइमुत तहर है, ये बहुत बड़ी आलिमा है, ये आपको नहीं मिलेंगे। हुजूर ने फरमाया बस मेरी बेटी है। अल फातिमा तो बिदात नहीं, इसका कमाल ये है कि ये मेरी और तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मोहम्मद अरबी की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो शर्फ़े नस्बत ये सूफिया ने कोई घड़ नहीं लिया नजरिया, ये कुरान का, हदीस का, सहाबा का बताया हुआ मामला है। कदर एक कीमती चीज का नाम है। कदर वाला फैज याब होता है और जो बेकदर होता है ना उसका फैज सलब हो जाता है। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। सालिहीन का प्यार जो है ना वो इंसान को साले रास्ते पे लगाता है। आपकी किसी से मोहब्बत कितनी है? कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनका जब आप नाम लेते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी के बारे में कहा ना, हर सहाबी के बारे में कहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा अली है, जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। अब वो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के बारे में बताए ना कि कभी उसके दिल में तड़प पैदा हुई हो, ख्वाहिश पैदा हुई हो। आज मैं हज़रत अली की शान में कुछ शेर सुनूं, आज मैं हज़रत अली की सीरत की कोई बात सुनूं, आज मैं चलो और कुछ नहीं तो 10 मिनट अली अली कर लूँ। ज़िक्र अली इबादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा अबू बकर है, ये मेरा अबू बकर है। मेरे सीने में जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत खास रखी थी मैंने निकाल के अबू बकर के सीने में रख दी। अब तू बताना तूने उनका जिक्र कब किया है, तूने उनका तज़किरा कब फरमाया है? मोहब्बत का अपने दिल में पैदा, अच्छा मोहब्बत पैदा की भी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि मोहब्बतें पैदा करो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ऐसे काम करो जिससे मोहब्बत। अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा था कि नौजवानों के दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा करनी है तो क्या करें? तो इकबाल ने कहा 3 काम करो। एक तो नौजवानों को नबी पाक की सीरत ज़्यादा से ज़्यादा सुनाओ, इन्हें सुनाओ हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक, किरदार, तर्ज ज़िंदगी, अंदाज़ गुफ्तगू, ये हुजूर को आइडियल बनाएंगे, ये नबी पाक को। पर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दौर में लोगों ने सुनाना शुरू किया है कि हुजूर को इल्मे गैब कोई नहीं था, मक्खी का पार नहीं बना सकते थे, एक आम बशर थे। माज़अल्लाह कुछ ने यहाँ तक कहा है कि डाकिया था, पैगाम दे के चला गया। अब आप डाक की बात करें, डाकिए पर बास ना करें माज़अल्लाह ताला। हमारे ज़माने में वो अंदाज बताया गया कि जिससे लोग बड़ी जल्दी जर्री हो गए। पहला काम ये करो, यानी मोहब्बत पैदा करने के लिए कि हुजूर की सीरत बताओ, सवाने बताओ। और दूसरा इकबाल कहने लगे नबी पाक की याद की महफिलें सजाओ, मिलाद के तज़किरे करो, हुजूर की नात खानी करो, नबी पाक का जिक्र छिड़े, हुजूर का पैगाम आम हो। और तीसरा फरमाने लगे अपने बच्चों के सामने, अपनी औलादों के सामने नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। ये दिखावा तो नहीं होगा मेरा ख्याल है। किसके सामने? अपने बच्चों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम पर
दुरूद शरीफ, ये काम। तो अपने दिलों में सालिहीन की मोहब्बत पैदा करें, नेक लोगों का जिक्र सुना करें, अपने औलिया अल्लाह से, सूफिया से, बुजुर्गान दीन से, रब करीम के बंदों से, दाता अली अजमेरी से, ख्वाजा अजमेरी से, इन लोगों से प्यार करें, सालिहीन की मोहब्बत दिलों में पैदा करें, सहाबा का प्यार दिलों में पैदा करें, अहले बैत नबुव्वत का प्यार दिलों में पैदा करें। यार ये हदीस जो है ना, ये उम्मीद की किरण है, ये रोशनी का मीनार है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत में उसी के साथ रखा जाएगा। ये सही बुखारी की हदीस है, अल मरउ मा मन अहब्बा। और ये जो मा है ना, इसका माना है साथ रहना। हाँ, मा अल्लाह, मा यानी बमा, यानी उसके साथ। अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के, उसकी मैयत में रखा जाएगा। उसके एक बड़ी खूबसूरत बात, इमाम आज़म अबू हनीफा के एक शागिर्द गुजरे, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। खूबसूरत बड़े थे, कुछ खूबसूरत थे, कुछ सोना, कुछ मुंह दा मिठा, कुछ प्यारे बड़े थे, कुछ उनका अंदाज ये था कि नफासत पसंद बड़े थे, बड़े नफीस थे। निकलते थे तो तन्हा नहीं निकलते थे। एक दफ़ा बगदाद में तशरीफ़ लाए तो बगदाद से उन्होंने एक बस्ती और में जाना था, तो वहाँ यहूदियों और ईसाइयों का बड़ा गलबा था। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, यहूदियों ईसाइयों के बीच से गुजरना है तो कोई यही ना समझे कि उनके तो पल्ले कुछ नहीं। कहने लगे सोने घोड़े लाओ अरबी नस्ल के। 30 शागिर्द साथ थे, उनको भी साथ तैयार किया। अरबी नस्ल के 30 घोड़े और 30 शागिर्द। उनको कहा भी दस्तारें जरा ना ऊंची बांधना, तो दस्तारें भी बांधी उन्होंने, कुल्ले वाली बड़ी खूबसूरत। शागिर्दों को भी जुब्बे पहनाए, खुद भी जुब्बा पहना, सफ़ेद रंग की आला नस्ल की घोड़ी, आगे आगे पीछे 30-32 शागिर्द। और जब आप गुजरे ना बगदाद के आगे उस इलाके से, यहाँ यहूदी ईसाइयों की भी कसरत थी, तो औरतों की आदत होती थी पुराने ज़माने में मेहमान देखने के लिए छतों पे चढ़ जाती, कुछ अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती, कुछ देखती खिड़कियों में से कि गुजर रहा है कोई मेहमान। तो यहूदियों की, ईसाइयों की बहुत सारी औरतें छतों पे चढ़ गईं, तो मुसलमान नारे लगाने लगे, इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए। कुछ पहले ही बड़े हसीन थे, पहले ही बड़े खूबसूरत थे, कुछ हुजूर की सुन्नत का नूर चढ़ा हुआ था, कुछ दाएं बाएं शागिर्द थे, फूलों की पत्तियां गिर रही थी। तो जब मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगने लगे ना, तो उन औरतों ने इमाम मोहम्मद का जलवा देखा। तो देखा देखी काम क्या शुरू हुआ, एक ने देखा तो इतनी महव हुई कि उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उससे कलमा सुन के तो दूसरी ने भी पढ़ा, तीसरी ने भी पढ़ा, चौथी ने भी पढ़ा। बीबियां बुलंद आवाज से मुसलमान होने लगी। उनको देखा देखी मर्द भी पढ़ने लगे। ढेर सारे यहूदी ईसाई मुसलमान हो गए। एक मुसलमान उनसे कहने लगा, तुम्हें गलती लग गई है, ये हमारे नबी मोहम्मद नहीं। तो मियाँ साहब का नाम मोहम्मद था ना, तो कश्मीर के लोग कहने लगे शायद वहाँ के हिंदू सिख वहाँ के जो थे कश्मीर के, वो कहने लगे शायद वही मोहम्मद है। तो फरमाने लगे, मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को नारा लग रहा था। तो एक बंदा कहने लगा, ये वो वाले मोहम्मद नहीं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये वो नहीं, ये तो हमारे एक इमाम है, इमाम मोहम्मद, वो वाले नहीं। अब वो कुछ लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। तो एक बूढ़ी अम्मा अपने अंदाज में बीच में से बोली, कहने लगी, चल बेटा छोड़, हमें पढ़ने दे कलमा। अगर मुसलमानों के छोटे से मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल है, पढ़ने दे हमें कलमा। ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरकार का आलम क्या हो। इमाम मोहम्मद की चाल निकली। बताना ये चाह रहा था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने एक दफ़ा मसला पूछा। उसने कहा, हज़रत साहब मैं गया था मंडी, वहाँ से लाया हूँ एक टोकरी आम की और एक टोकरी सेब की, हमारे यहाँ का करेट कहते हैं उसको। तो मैं वो लेके आया हूँ। अब मैंने जब घर ला के उसको खोला है ना, तो आधे सही निकले हैं। होता है ना जी, अल्लाह खैर करे, जो दयानतदार ताजर है अल्लाह आजकल मेहरबानी फरमाए। वो हमारा रेडी वाला भी बड़ा ईमानदार है, हम क्या करें सदर की बात। वो भी सामने सामने जो तगड़े तगड़े होते हैं उसने आगे लगाए होते हैं, और जो थोड़े से निकम्मे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दीवार के अंदर रखे होते हैं। क्या किया जाए, हम क्या सियासतदानों की करप्शन की बात करेंगे।
यहाँ तो मामला बड़ा गड़बड़ है नीचे से लेकर। तो कहा हुजूर मैंने वो जो खोली है ना पेटी, वो टोकरी जब मैंने खोली है तो ऊपर ऊपर तो आम और सेब ठीक थे, तो अंदर गले सड़े हैं, तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है? तो आप फरमाने लगे भी मसला शरई है कि रखने हैं तो सारे रख, वापस करने हैं तो सारे कर। ये नहीं हो सकता कि तू सही सही रख ले और गले सड़े। तो ये मसला इमाम मोहम्मद बता के तो रोने लग गए। तो बंदा कहने लगा हुजूर मसला बताया है आपने, तो फिका का एक मसला है सादा सा कि हजरत अब क्या करना है, तो रोने वाली कौन सी बात है? तो फरमाने लगे ये तुझे मसला बता के ना मुझे कुछ और याद आ गया। आपको क्या याद आया है? फरमाने लगे मैं भी अर्ज़ करूँगा मौला इमाम आज़म के पास बैठा हूँ, मारूफ करखी सिरी सकती जुनैद बगदादी, इन सारे दरवेशों के पास रहा हूँ। मैं भी बैठा होता था उस महफिल में जिसमें ये होते थे, अगर जन्नत में भेजने हैं तो सारे भेज। ये नहीं हो सकता कि गले सड़े इधर फेंक दे और अच्छे अच्छे उठा के ले जाए। हम सारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब का इकट्ठा नाम। इन लोगों की जो मोहब्बत है ना वो फ़ायदा देगी। लेकिन हमारे यहाँ ना करामते, मेरे जैसा शख्स जब भी करामत सुनाता है कहता है मेरे हज़रत साहब का मुझसे बड़ा प्यार। भाई वो तो प्यार करेंगे ही, वो तो बरखा है, वो तो रहमत का साया है, वो तो साहिबान है। उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा हुआ है। वो तो नफरत तो होती नहीं इन लोगों, तो करेंगे प्यार, तो बाजू खुले हुए। तू बता तेरे अपने दिल का हाल क्या है? तू अपनी बात कर, अपनी तू बता तेरे अंदर की कैफियत क्या है, इसलिए कि तेरे काम जो आएगी वो तेरी मोहब्बत आएगी। हज़रत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं हज़रत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले। हज़रत अवैस करनी, ये फ़िक्रा किसी दरवेश ने ना हज़रत अवैस करनी के लिए कहा है। ये फ़िक्रा पूरा फेटूनी पे आता है, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते ते ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हज़रत अवैस करनी का मज़ार भी कन्फर्म नहीं कि किधर है। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगते, क्या ज़रूरत है? बस ठीक है, अपना जो है अंदाज सारे ज़माने से अलहदा करके रखा उन्होंने, अलहदा अलग थलग। तो हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते कहते हैं मैं गया, कर्न गया। हरम भी नहीं, ये दाता साहब ने इसको लिखा है। फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो आज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा अवैस करनी आए थे? कहने लगे हम तो नहीं जानते। ये तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जिनकी तस्वीरें ज़्यादा निकलती हैं तो जिनकी वीडियो ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा जानने लगते हैं, वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अवैस करनी, चेहरे पर बरस के दाग हैं, कमज़ोर सा वजूद है, दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ़ किया था, पहले भी दुनिया करती है, पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ़ ने वो ख़ुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर असवद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना ज़रूर ख़बर है कि उनके अंदाज़ बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। तो जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हज़रत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज़ भाई, हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक बारी मेरी अखियाँ तो
उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण चस्का पै गया रोने का, हर वेले या होजारी है। तो कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थे, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था। सिसकियाँ और आहें निकल गई उस शख्स की जब वो मदीने आया। हज़रत हरम बिन हयान कहते मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक़ में आया तो नहर फुरात के किनारे एक कमज़ोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वज़ू करते देखा। कहते जब उनका वज़ू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, या हरम बिन हयान वालेकुम अस्सलाम। तो कहते मैंने कहा कि मन अंत आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। तो कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाह करे आपको ये याद रह जाए। सबक कभी ना भूलना, ये सबक कभी ना भूलना। बाबा साहब के मज़ार पे गए तो खाली आ गए, दाता साहब गए तो खाली, ऐसे ही चले गए। हम फारिग लोग थे, कोई काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे। हम फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। हम कोई पत्थर चाटने वाले लोग थे कि आधी आधी रात बीत गई और हम बुजुर्गाने कलमा वाला शरीफ खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आदम के मज़ार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे क्या कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूं? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह को जानती है। ये कैसे हो गया? कोई ऐसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तू ढूंढता रहा गली गली और मैं कहूं कि मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। कहते हैं जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मेरा पीछा न करना, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ और जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले ज़रा सख्त होते हैं। हर आदमी का काम नहीं यहाँ चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस तूने जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, तुझे पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूँ असी किसे दे कुछ नहीं लग दे। इसीलिए मैंने हज़रत गालिबन इमाम शौरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब हज़रत वैसे करनी जन्नत में जाएंगे तो मुमकिन है उस वक़्त भी लोगों को दीदार न कराया जाए। बल्कि इमाम शौरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा फरमाएगा और उनके झुरमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। या खुदा से मिलेंगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलेंगे। गुज़श्ता दौर में जो बादशाह भी नेक हुए ना, वो भी सालिहीन की मोहब्बत की वजह से नेक हुए। औरंगज़ेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते थे। महमूद गजनवी की बेहतरी का सबब यह था कि हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी के पास जाया करते थे। सालिहीन की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों के। इन लोगों को प्यार था तो आला जहांगीर बादशाह जाया करता था ख्वाजा अजमेर के आस्थाने पर, तो लोग कहते हैं कि बड़े सख्त दिनों में भी हम उसकी आंखों में आंसू देखा करते थे। दर्द वाली जगह पे जाते थे ना लोग तो दर्दमंद हो जाते। इसलिए सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। मेरे भाई कपड़ों पे मिट्टी पड़ जाए ना तो कपड़े धोए जाते हैं, उतार के फेंके नहीं चाहते। चीज़ें गलत हो जाएं तो गर्द झाड़ी जाती है। उस निज़ाम को छोड़ा। सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। रब करीम के बंदों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेगी आपको। अल्लाह के बंदों की मोहब्बत आपके अंदर जलवे पैदा करे। और अगर आप उनको पढ़ेंगे, मैं जब पाक पतन शरीफ जाता हूँ या किसी मज़ार पर मैं खड़ा होता हूँ ना, तो वो जो हालात पड़े होते हैं ना उन बुज़ुर्गों के, वो सामने आते हैं कि यहाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही तशरीफ़ लाए। देखे ना, अगर कोई बंदा सोचे
तो हो सकता है कि उसका कलेजा फटने को आए जब ख्वाजा निजामुद्दीन साहब कहते हैं कि जो बाबे जन्नत है ना बाबा फरीद साहब का, कहते हैं ऐसे ही बाबे जन्नत नहीं, फरमाते हैं जब बाबा साहब का विसाल हुआ तो बाबा साहब वहीं लेटे हुए थे जहां आज उनकी मज़ार है, और उनके सराने बिल्कुल जिस जगह को लोग बाबे जन्नत कहते हैं वहां मैंने रसूल पाक को खड़े हुए देखा है। अब कोई आदमी हुजूर की खुशबू महसूस, उसका एक इरादा बन गया ना कि यहां हुजूर खड़े थे, उस पर कैफियत क्या तारी होगी, उस पर अंदाज क्या होगा, उस पर वारद क्या होगा, वो कहां पहुंच जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। तो ये तो उस वक्त है जब उसके महसूसात होंगे, जब वो नजरियाती तौर पर इस बात से मुत्तफिक होगा, जब वो खुशबू महसूस करने की सलाहियत रखता होगा। एक बात अज़राए मोहब्बत है, कह देता हूँ क्योंकि सवालात होते रहते, कह देता हूँ। आला हज़रत के एक मुरीद थे मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह, बड़े तगड़े आदमी थे। जिन लोगों की पोजीशन बड़ी सख्त फाजिल लोग होते हैं ना, और हाजिर जवाब 1 मिनट से पहले पाकपतन शरीफ गए तो बाबे जन्नत से गुजर के आए। बाबे जन्नत से किसी हमारे आलिम ने नहीं लिखा कि जो वहाँ से गुजर गया आप तौबा ना करे और कोई अच्छा अमल ना करे तो जन्नत में जाएगा। बस ये कहा कि एक दरवाज़ा है जहाँ ख्वाजा निज़ाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खड़े देखा, गुजर जाए कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए एक बरकत है। लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि अब वहाँ से निकल के आ जाए और माज़ अल्लाह झूठ बोले, जो मर्ज़ी करे और कहे मैं जन्नती हो गया। ये माना किसी बंदे ने भी बयान नहीं किया। हाँ, वहाँ से गुजर के आए, सच्ची तौबा करे, बाद में अपने अमाल पे मेहनत करे, अल्लाह उसकी उसे बरकत अता करेगा। फरमाते मैं पाकपतन शरीफ से होके आया, रश बड़ा था, उसके अय्याम थे, तो बाबे जन्नत से गुजर के आया तो मैं बस की छत पे बैठ गया। कुछ और लोग भी थे, तो उनमें से कुछ ऐसे साहिबान भी थे जिनको बीमारी होती है छेड़ के रखने की, कोई ना कोई बात किए रहते हैं, ये हो गया तो वो हो गया। कहते हैं उन्होंने बात छेड़ दी, मौलाना कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा पाकपतन शरीफ। तो कहने लगे कि आप वो बहिश्ती दरवाज़ा जिसको कहते हैं बाबे जन्नत, वहाँ से भी गुजरे हैं? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, लाइन तो बड़ी लंबी थी पर मौका मिल ही गया है, गुजर गया हूँ वहाँ से। तो कहते हैं मुझे सूंघने लग गए। कहने लगे फिर तो आप जन्नती हो गए होंगे, पर आपके पास से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। तंजिया, उन्होंने कहा तंजिया। तो कहते हैं उन्होंने तंज किया तो मुझे भी हक हासिल था, जवाब दर जवाब की तो इजाज़त होनी चाहिए ना। मैंने कहा मौलाना क्यों, आप क्यों सूंघ रहे हैं? कहने लगे मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जन्नती 500 साल भी दूर होगा तो उसके पास से खुशबू आएगी, यानी 500 साल लगेंगे अभी उस तक, तो फिर भी जन्नत की खुशबू आएगी, तो आपसे तो कोई नहीं आ रही। कहते मैंने उनसे कहा आपने एक हदीस पढ़ी है, अगली भी पढ़ लेनी थी। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। ये नहीं पढ़ी आपने हदीस, ये नहीं नज़र से गुजरी? तो कहते अब वो मौलाना मुझसे माजरत करने लगे, कहने लगे यार आप तो नाराज़ ही हो गए। तो मैंने कहा भाई आपने क्यों छेड़ी बात? मैंने आपसे को डिस्कस किया, आपने पूछा कहाँ से आप, फिर आप ही ने कह दिया कि वहाँ से गुजरे कि नहीं जन्नती दरवाजे से, और फिर आपने ही एतराज़ कर दिया। तो फिर हमें इतना तो हक हासिल है ना, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता, हमें भी तो हक हासिल है ना, इतना तो जवाब दर जवाब हम दे सकते हैं। तो भाई इसलिए सालिहीन की मोहब्बत कभी ना छोड़ें, अल्लाह के बंदों का प्यार कभी ना छोड़ें। किसी बुजुर्ग का जिक्र हो, किसी सहाबी की बात हो, अहले बैत हत्ता के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह के अंबिया की मोहब्बत, उनकी ताज़ीम, उनका इकराम अपने दिल में बिठाएं, इसको जगह दें। ये तकमील ईमान के लिए बड़ा ज़रूरी है। फ़क़द इस्तकमल ईमान के लफ्ज़ आए हदीस में। अगर तकमील ईमान चाहिए तो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।